ऐसे ही प्यार का तीर छोड़ा तो वह नाराज चिड़िया को लगा। चिड़िया बौखलाकर एरोप्लेन की स्पीड से अपनी जानम के पास जाकर लाइट की स्पीड से घोंसला बनाया और दोनों खोपचे में घुस गए। कुत्ता और बिल्ली लड़ रहे थे। तभी एक तीर कुत्ते को लगा। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? ये क्या है? इतना सुनते ही बिल्ली ने कट्टा निकाला। हरामी बच्चा बतख के पिछवाड़े में तीर मारने ही जा रहा था। तभी बतख पानी से बाहर निकलकर सॉरी फिर साले को पैक किया और धड़ दिया। इस बार बिना निशाने चुके तीर सीधा बतख को लगा। बतख के सोए अरमान जा गए और वह मुर्गी के पास जाकर तभी मुर्गा आया और इसको पटक कर सलमान खान वाली बॉडी दिखाई तो बतख इसके पैरों को चूमकर माफी मांगा। फिर ये जाने लगा तो इसने दोबारा से एक तीर चलाया। ये खरगोश मटकते हुए गली से जा रहा था कि वहाँ के रंगबाज कुत्ता उस पे ढाबा बोल देता है। क्या रे? चुप कर बे कुत्ते। ये रंगबाज कुत्ते चारों ओर से खरगोश को घेर कर उसे बहुत तंग करता है, मगर अचानक से खरगोश को गुस्सा आ जाता है और खरगोश सारे कुत्ते को पटक पटक कर मारता है। क्या रे भिख मंगिया? अब देख तू। खरगोश कुत्ता को चकमा देने के लिए गड्ढे में कूद जाता है और ढक्कन लगा लेता है। बेकार है भैया। कुत्ता खरगोश को नीचे खोजने लगता है, मगर खरगोश पीछे से कुत्ता के पास आके बोलता है, क्या रे? सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, अगर हिम्मत है तो सब एक साथ। भारी मिस्टेक हो गया सर। बापुन से पंगा नहीं लेने का। ये खून चुस्सा मच्छर आदमियों के खून चूसने की तैयारी कर रहा है। ये पुलिस वाला मच्छर सारे नालायक मच्छर को खून चुस्सा स्कूल भेज के उसको खून चूसने का ट्रेनिंग देता है कि कैसे आदमी का ज्यादा खून चूसना चाहिए। ये पुलिस वाला सारे मच्छर को लात घूंसे के मशीन में डालकर टेस्ट करता है कि मिशन पे जाने लायक है कि नहीं। अरे लास्ट ट्रेनिंग में सारे मच्छर को लॉन्ग जंप करवाता है और ग्लू पे चलवाता है। आखिर में सारे मच्छर को ढोल नगाड़े बजाकर खूनी जंग पे भेज देता है। चलो 1 2 3 भागो। ये आदमी मजे से पेपर पढ़ता है कि अचानक से मिलिट्री मच्छर आकर आदमी का जाली को काट देता है और ऊपर से सारे खून चूसना मच्छर आके आदमी को काटने लगता है। ये सारे खून चुस्सा मच्छर अपना मिशन को पूरा करके अपने घर वापस लौट जाता है और रात भर खून पार्टी करता है। ये बड़ा चमगादड़ डॉक्टर के बनाए खतरनाक दवाई को चुरा लेता है और पुलिस से बचने के लिए उस दवाई को पंछी के घर में रखकर छिप जाता है और पुलिस के जाते ही चमगादड़ फिर से दवाई लेने जाता है, लेकिन गलती से वह दूसरी दवाई लेकर चला जाता है। मगर तभी मरीज पंछी बिस्तर से उठता है, लेकिन उसमें चलने तक की हिम्मत नहीं थी, जिससे वह अपनी दवाई पीने जाता है और इस दवाई को पी लेता है, जिससे उसमें बहुत ताकत आ जाती है। और फिर वह जैसे ही दरवाजा खोलता है पूरा दरवाजा हाथ में आ जाता है। ऐसे ही वह फिर खिड़की खोलता है तो पूरा मकान ही टूट जाता है, लेकिन कुछ मिनट में ही दवाई का असर खत्म हो जाता है, जिससे वह फिर से दवाई पीता है। और तभी उसे टीवी से चमगादड़ और दवाई के बारे में पता चलता है, लेकिन तभी चमगादड़ उसे मारने के लिए उस पर चाकू चला देता है, पर पंछी को कुछ भी नहीं होता है, जिससे वह उस पर कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन कुल्हाड़ी भी टूट जाती है। तो वह पंछी पर बम फेंक देता है, मगर पंछी उसे बम वापस कर देता है, जिसके फुटते ही चमगादड़ को पंछी पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। यह बिलारू पहाड़ों में अपने गधे के ऊपर सारा सामान डालकर वहां सोना ढूंढने आया था, पर भारी सामान के वजह से गधे का बुरा हाल हो गया था। लेकिन तभी बिलारू को इस गुफा के सामने उसे बहुत सारा सोना गिरा हुआ दिखाई देता है, जो 1 दर्जन से भी ज्यादा वजन थे, जिससे बिलारू और सोना खोजने के लिए अंदर चला जाता है, जहां अंदर की सारी चीजें ही सोने की बनी थी, जिससे बिलारू की तो लॉटरी लग जाती है। लेकिन उन्हें निकालने के लिए इसे खोदना होगा, तो वह भागकर कुदार लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर पर मारता है वैसे ही वह पत्थरों में फंस जाता है। बिलारू उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह निकलता ही नहीं है। तो यह देखता है कि गधे ने तो आधे डायनामाइट को खा लिया है, जिसे देखकर उसे आइडिया आता है, तो वह एक डायनामाइट को लगाकर उसमें आग लगा देता है। लेकिन तभी पर इस भूकड़ ने तो बहुत सारे बम खा लिए थे, जिससे उसके अंदर विस्फोट होने लगता है। वही ये बिलारू ने भी पूरे गुफा में हर जगह बम लगा दिया था, लेकिन जैसे बिलारू आकर इसे एक लात मारता है वैसे ही बहुत भारी विस्फोट होने लगता है, जिससे वह सीधा उस गुफा में चले जाते हैं और उसमें भी आग लग जाती है, जिससे इन्हें छोड़कर वहाँ कुछ भी नहीं बचता है। बुढ़िया बर्गर तैयार करते ही अपने सभी लोंडों को आवाज लगाती है, तभी सारे लोंडे भाग कर आते हैं और एक एक करके बर्गर उठाकर खाने लगते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही घसीटा बर्गर खाने जाता है इसके दांतों का पियानो बन जाता है। बर्गर इतना कड़क होता है कि बाबूलाल का कुल्हाड़ी भी जवाब दे देता है। ये कैसे हो गया? तभी बाबूलाल गुस्से में आकर बर्गर को दूर फेंक देता है, जिससे इन डाकुओं के घर का चमत्कार हो जाता है। तभी डाकू लोग बाबूलाल के घर पर हमला बोल देते हैं और पेड़ के पीछे लुक कर उस पे गोली चलाने लगते हैं। तभी बाबूलाल भी अपनी पिस्टल लेकर आता है और उसमें बर्गर भर के डाकू पर हमला करता है। बाप रे!
तभी चील ने अपना घोंसला पत्थर के पास लाकर रख दिया। हेलो, मैं कौन है बे? अबे अंधा है क्या? चील से शेर ने जैसे ही आई कांटेक्ट किया तभी वो भी चील के जैसा व्यवहार करने लगा। शेर दौड़ते हुए हिरण के पास पहुंचा और धरती से कुछ बीज उठाकर खाने लगा। फिर दोबारा से दौड़ते हुए चील के पास पहुंच गया। चील ने फिर से शेर से आई कांटेक्ट किया और अब वो शेर एक मेंढक के जैसा करने लगा। फिर उछलते उछलते एक तालाब के पास आ पहुंचा। एक तितली उड़ रही थी जिसे शेर ने झपट्टा मारकर खा लिया। अब वो शेर छुपते फिर से चील के पास आ पहुंचा और इस बार वो चील का ही शिकार करना चाहता था। देखते देखते वो एकाएक से कूद गया, लेकिन ये क्या, बेचारा शेर तो अब खिलौना बन चुका था जिसे पीठ पे लात घुमाया जा रहा था। नहीं भालू को चिड़ियों को झुंड दिखता है तो वह चिड़ियों को पकड़ने जाता है, लेकिन सूरज के निकलते ही सारे रफा दफा हो जाते हैं। ये क्या हो गया? लेकिन तभी इस भालूर को एक आलसी बतख दिखता है, लेकिन ये बतख चिड़ियों का रूल नंबर 420 बता देता है, जिसमें सोते हुए पक्षी को नहीं मार सकते। नहीं। तो भालूर उसे जगाने के लिए ITI वाले बाबा से लाया हुआ चूरन खिला दिया। तो बतख नहाने जाता है, लेकिन ये भलूर उसकी इज्जत देखने की और फिर से आके पसर जाता है। ओ भाई ये क्या है? भलूर उसको जगाने की लगातार कोशिश कर रहा है। उठ जा! नागमणि लेके जाएगा पूरी। गजोधर IAS की परीक्षा देकर अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन कुछ शहर के बदमाश गजोधर को ठासा कर देते हैं। अरे साला! दरअसल बात कुछ ऐसी है, शहर के DM ने फूफा बदमाश के लौंडे को IAS से हटाकर टिल्लू को रख लिया, इसलिए वो सब कलवे को अपने रास्ते से हटाकर एक महफिल बिठाते हैं। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। लेकिन इस महफिल के अंदर बिलारू का जासूस एंट्री के साथ साथ मुजरा भी करके दिखाता है। छोट के डॉन को नूनू मिल जाती है, जिससे वो एक नमूने के चक्कर में अपने बंदों का ही चमत्कार कर देता है। अब के गजोधर जैसे ही आता है तो ये साला धमकी देता है, लेकिन चंपा भाई अपनी गाजर वाली नूनू दिखाते हैं तो कलवा हल्के में ले लेता है। कोई धमकी देकर बच जाए जनाब, इतने शरीफ तो हम भी नहीं। सब एक एक दबे के अंदर घुस के लड़ाई करते हैं, लेकिन एडम तो 1 वर्सेस 2 कर रहा है। इस खरगोश को पूरे रेगिस्तान में चुल्लू भर पानी नसीब हो जाता है, तो ये उसमें डुबकी लगाता है, जिससे रेत इसके चेहरे पर लग जाता है। इधर ये शिकारी खरगोश के पंजों का पीछा करने लगता है। फिर नीचे उतर के ऊंट को बोलता है शर्म है कुछ? और एक फटका मारता है। शिकारी ऊंट को समझा रहा था, तभी पीछे से खरगोश आके शिकारी के कपड़े से अपना शक्ल पोंछ के वहाँ से चला जाता है। तो शिकारी एक गोली लगते ही खरगोश दुम दबा के भाग जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन ऊंट जा ही नहीं रहा था, तो ऊंट रॉकेट की स्पीड से अकेले भाग जाता है। भागते भागते खरगोश एक महल के अंदर जाके गेट बंद कर देता है। तो शिकारी, ये कुत्ता पूरे 1 घंटा लेट ऑफिस आता है, तो बॉस ने इसको पूरे ऑफिस के काम इस पर सौंप दिया। कुत्ता फटाफट बिना रुके काम करते रहा। बॉस इसको पानी पीने भी नहीं देता है, फिर से इसे काम पे लगा देता। आज मैं मर गया भैया। अरे रुक जा। इतना सारा काम खत्म करते करते कई दिन निकल जाता है। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? बॉस फिर से आता है। इसके लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन कुत्ता सारा काम खत्म करके गोवा के बीच में घूमने जाता है। बीच पे आते ही कुत्ते का धूमधाम से स्वागत करता है। थैंक यू। कुत्ता अपना सारा सामान फेंक देता है। फिर कुछ भोजन का जुगाड़ करके चलो। और फ्रेश अंडा लेके निकल पड़ता है। बंदर शेर को पटकने के लिए जबरदस्ती खींचकर नानता है, लेकिन शेर को पिटाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी बंदर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? स्वागत तो करो हमारा। नहीं। बाप रे! लेकिन तभी मिस्टेक से जिराफ का सिस्टम शेर के हाथ में हो जाता है। लेकिन शेर न्यू था, इसलिए इसको हैंडल नहीं करने आता, पर थोड़ा दूर एक खाई था। डर के मारे शेर अनहेरी ब्रेक लेता है, जिसके कारण शेर लटक चुका था कि तभी नाती के बेटा, लेकिन एक इतना वजन संभाल नहीं पाता। नहीं। शेर जिराफ के एक पैर से जा चुका था। कड़ी मेहनत के बाद फिर से एक बोर्ड चीपता है। इस भैंस को जो भी हराएगा वह राजा बन जाएगा, इसीलिए छोटू कुत्ता आया था। हम तुम्हें इतने छेद करेंगे। छोटू कुत्ता फिर से आकर भैंस उसको नाव बनाकर बाहर कर देता है। भैंस के पास फिर से छोटू आ जाता है। छोटू दुखी होकर बोलता है, मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा। उसी वक्त भैंस उसका रानी का मुंह में दाढ़ी और मूंछ बना देता है।
छोटू का दिमाग सटक जाता है। बाप रे, नहीं। छोटू राजा बन जाता है। पैंथर ठंडे में कांप रहा था। वह आग लेने के लिए एक शिकारी के घर जाता है। उसका कुत्ता पैंथर के पीछे पड़ जाता है। पैंथर आग को फेंक के भाग जाता है। कुत्ता आग लेकर आता है और गन पाउडर में डाल देता है। उसके पीछे फिर से आग लग जाता है। खत्म। शिकारी कुत्ते को सबक सिखाने के लिए एक बम को कुत्ते की ओर फेंकता है, लेकिन कुत्ता हमको वापस उसके पास ही ले आता है। कुत्ता उसके पीछे पीछे बम को लेकर आता है। तभी शिकारी रस्सी से दूसरी ओर जाता है और पैंथर भी जाता है। कुत्ता बम को ले आता है। बाप रे। ये बतख यहाँ पर आता है और शहद पीकर बॉक्सेस पर उनकी क्वालिटी लिखने लगता है। फिर तभी ये भालू शहद खाने के लिए वर्कर बनकर आता है और वहाँ पर काम करने लगता है, लेकिन तभी बतख उसे पहचान जाता है और भालू वहाँ से भागने लगता है। फिर तभी ढेर सारी मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं और भालू तेजी से भागकर पानी में कूद जाता है। फिर बतख जाकर मालिक से ये बात बताता है तो मालिक सीटी बजाकर सभी भालुओं को बुला लेता है। फिर सभी भालू एक लाइन में लग जाते हैं और बतख आकर उस भालू को पहचानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बतख उसे नहीं पहचान पाता, जिससे मालिक वहाँ से चला जाता है। फिर बतख जाकर कांटों वाली तार को ठीक करने लगता है। फिर भालू खुद को रोक नहीं पाता और बतख के जाते ही तार को एक बोर्ड से हटाकर अंदर घुस जाता है। फिर भालू छिपकर जाता है और हनी के बॉक्स में एक पाइप डालकर दूर चला जाता है। फिर भालू शहद को खींचने लगता है, जिससे शहद धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी बतख आकर उसे देख लेता है और भागते हुए पाइप से वापस शहद खींचने लगता है। फिर शहद न आने पर भालू दोबारा से शहद खींचने लगता है और दूसरी तरफ से बतख भी शहद खींचने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मालिक आ जाता है। इसे देखते ही भालू मुंह से पाइप निकाल देता है, जिससे सारा शहद बतख के ऊपर गिर जाता है। फिर मालिक के जाते ही भालू दोबारा से शहद खींचने लगता है, लेकिन बतख टंकी में पाइप लगाकर ढेर सारा पानी डाल देता है, लेकिन तभी मालिक आकर उससे पाइप छीन लेता है। तो बतख डरकर उससे पाइप ले लेता है, लेकिन लालच में भालू दोबारा से पाइप ले लेता है और पानी आते ही वे तीनों तालाब में जाकर गिर जाते हैं। ये बतख यहाँ पर इस मशीन में अखरोट डालता है और उससे निकलने वाले रस को इन डिब्बों में डालकर पैक कर देता है, लेकिन तभी अखरोट खत्म हो जाते हैं और मशीन से रस निकलना बंद हो जाता है। फिर बतख अपनी बाल्टी लेकर बाहर जाता है। तभी वह दो गिलहरियों को अपने घर में अखरोट रखते हुए देखता है। फिर बतख चुपके से जाता है और पेड़ में एक छेद करके सारे अखरोट अपनी बाल्टी में भरकर वहां से चला जाता है। फिर तभी गिलहरियां रास्ते में गिरे हुए अखरोट उठाने लगती हैं, लेकिन तभी एक गिलहरी को बतख का घर दिखता है, जिसे वह बहुत बड़ा अखरोट समझती है और बेहोश हो जाती है। फिर दूसरी गिलहरी उसे उठाती है तो वह उसे पूरी बात बताती है। फिर दोनों गिलहरियां उसे बड़ा अखरोट समझकर नाचने लगती हैं और उसे तोड़ने के लिए एक बड़े से पत्थर को उस पर गिराने लगती है। फिर पत्थर घूमता हुआ आकर उस अखरोट पर लगकर चला जाता है, जिसकी आवाज सुनकर बतख बाहर आता है, लेकिन फिर वह दोबारा घर में चला जाता है। फिर गिलहरियां उस पत्थर से हुए छेद में जाकर देखती हैं और वहां से एक डिब्बा उठा लेती हैं। फिर वह गिलहरी उसे खाकर देखती है और उसे वह बहुत पसंद आता है। फिर गिलहरियां एक एक करके सारे डिब्बों को उठाने लगती हैं, लेकिन तभी एक डिब्बा बतख के ऊपर गिर जाता है। फिर गिलहरियां बतख को एक रस्सी में फंसाकर सभी डिब्बों को लेकर वहां से भागने लगती हैं। फिर गिलहरियां भागती हुई अपने घर में घुस जाती हैं और बतख जोर से पेड़ में टकरा जाता है। फिर गिलहरियां कैप पहनकर जाती हैं और बतख को उठाकर एक पेड़ में डाल देती हैं। फिर दूसरी गिलहरी ऊपर से एक मधुमक्खी के छत्ते को उसमें डाल देती है, जिससे बतख तोप की तरह उड़ जाता है।